बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। व्यूवर्स, आज मैं आप लोग के साथ अपने एक रिसेंटली स्कैम के बारे में बताने आई हूँ जो मेरे साथ होते होते बच गया, यानी कि मैं बच गई उस स्कैम से और मैं उसकी डिटेल आज आपको बताने जा रही हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि हम हैं यूट्यूबर्स और यूट्यूबर्स का आपको पता है कि हम बहुत स्मॉल यूट्यूबर्स हैं। हमारी अर्निंग भी बहुत स्मॉल है और हम लोग बहुत मेहनत करें, लेकिन हम बिग यूट्यूबर्स बन नहीं पा रहे। तो हम यूट्यूबर्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते रहते थे, कभी ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, कभी वेबसाइट से रिलेटेड। तो मेरे ही एक यूट्यूबर फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऑनलाइन वर्कआउट जो है वो इस वीडियो में एक लड़की बता रही है। एक वीडियो थी स्पेसिफिक, उसमें एक लड़की बता रही थी ऑनलाइन वर्कआउट के बारे में। तो उन्होंने कहा कि इसका इंस्टाग्राम पे जाकर से पता करते हैं। वो लोग थे एक्चुअल सर्वे हट वाले। तो मैं जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे गई, उनको मैंने मैसेजेस किए, लेकिन यकीन करें उनको 3 से 4 दफ़ा उनका फॉर्म फिल अप कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे किसी भी फॉर्म का या किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे जो है बड़ा गुस्सा आया और उसके बाद जो है मैं उन अपने यूट्यूबर फ्रेंड से कहने लगी कि ये लोग तो कोई जवाब नहीं दे रहे। तो मैं उसके बाद पहुंची, मुझे याद आया कि ये बिनिश अबू बकर हैं। इन्होंने एक दफ़ा कुछ साल पहले इंस्टाग्राम पे आके कहा था कि मैं जो हूँ ऑनलाइन वर्कआउट सिखाती हूँ, ऑनलाइन बिजनेस में हेल्प करती हूँ, तो आप लोग आइए और मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो करें और उधर मेरी लाइव वीडियो को वॉच करें। मैं वहीं बताऊंगी कि वर्कआउट कैसे करना है। एक्चुअली बिनिश का इंस्टाग्राम जो है वो यहाँ लैपटॉप पे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका इंस्टाग्राम भी हैगा बिनिश अबू बकर के नाम से। तो मैं जो थी बिनिश के इंस्टाग्राम पर चली गई, वहाँ बिनिश को 1-2 दिन नोटिस किया। बिनिश को नोटिस किया तो वो यही डेली नहीं, आए दिन अपडेट करती रहती थी कि आज जो है मैंने इतनी अर्निंग की इस मंथ और मैं इतनी खुश हूँ और इस तरीके से मैं ऑनलाइन वर्कआउट कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं उसको नोटिस करती रही और उसके बाद मैंने फाइनली बिनिश को कमेंट कर दिया कि आई वांट टू लर्न एंड अर्न। तो मेरा कमेंट देखते ही बिनिश उसी वक्त आई ऑनलाइन और उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उनका मैसेज पढ़ते ही उनको ये बताया कि मुझे भी वर्क करना है। तो उन्होंने कहा कि माय रिप्रेजेंटेटिव आयशा विल कांटेक्ट यू। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं आयशा का वेट करी थी, लेकिन इतने में एक लायबा नाम की लड़की का मुझे मैसेज आ गया। मैं आपको पहले बता दूं कि बिनिश की जो है पूरी प्रोफाइल जो है वो ओपन है, कमेंट्स भी ओपन है, इसीलिए ताकि लोग उनको कमेंट्स करके उनकी तारीफ़ें करें और उनको कहें कि हमें सीखना है, हमें सीखना है। तो इसलिए जो है बिनिश ने सब कुछ ओपन रखा है और यही वजह है कि कुछ लोग जो है स्टॉकिंग करते हैं। स्टॉकिंग मीन्स कि कुछ लोग जो है जो बिनिश की टीम का हिस्सा नहीं है, वो जो है चुपके चुपके आके बिनिश की वीडियोस भी वॉच करते हैं और उनके जो है कमेंट्स भी पढ़ते हैं कि बिनिश को कौन जो है कमेंट कर रहा है, कौन पूछ रहा है कि हमें ऑनलाइन वर्क सीखना है। तो वहीं पर किसी लाइबा ने मेरा कमेंट पढ़ा होगा, तो वो मुझे जो है व्हाट्सएप पर ले आई कि मैं लाइबा हूँ, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस सिखाती हूँ। तो मैं लाइबा को मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया और लाइबा ने मुझसे कहा कि मैं आज शाम आपको एक मीटिंग ज्वाइन कराऊंगी, उस मीटिंग में बता देंगे हम क्या काम करते हैं। नॉर्मली इन लोग की यही चालाकी है कि ये लोग किसी को कुछ नहीं बताते कि काम क्या करना है, किस तरह से करना है। ये लोग कुछ मीटिंग्स रखते हैं और मीटिंग्स के अंदर आपको थोड़ी बहुत डिटेल बता देते हैं कि आपको क्या काम करना है, किस तरह से करना है, लेकिन ये कंप्लीट डिटेल कभी भी आपको एक दफ़ा में नहीं बताएंगे। तो उस वक्त लाइबा ने जिस तरह से मुझसे बात की, लाइबा की एक गलती की वजह से मैंने लाइबा को उसी वक्त कट ऑफ कर दिया। लाइबा की गलती ये थी कि लाइबा ने मुझसे कहा कि आज जो है मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी तकरीबन पाकिस्तान के 7:30 बजे के करीब, तो आप उस मीटिंग में चली जाइएगा, वहीं पता चलेगा कि क्या काम करना है। तो लाइबा ऑन टाइम नहीं आई, ऑलमोस्ट 40 मिनट लेट थी। तो मुझे लाइबा पे गुस्सा भी आया कि मेरा भी टाइम इम्पॉर्टेंट है, मुझे और भी काम करने होते हैं। तो लाइबा ने ऑलमोस्ट काफ़ी लेट आकर जब मुझे एक वीडियो का लिंक दिया, तो मैंने वो वीडियो तो वॉच कर ली, जो कि एक नवीन कुमार, एक हिंदू की थी जो कि दुबई में रह रहे हैं और वो फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है इनके साथ वर्कआउट कर रहे हैं। और ये वो भी इस कंपनी के एक मैनेजर हैं और वो भी दूसरों को यही कहते हैं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें, फॉरएवर कंपनी ज्वाइन करें। ये कंपनी असल में ऑनलाइन वर्कआउट करवा कर ऑनलाइन शॉप्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट सेल कराती है। तो
मैंने उनका असल में वीडियो इतनी अच्छी थी कि मैं बहुत इंस्पायर हुई, और चूँकि मैं अपना माइंड सेटअप करके बैठी थी कि मुझे वर्क करना है ऑनलाइन, तो इसलिए मैं आगे चलती चली गई। लैबा पे मुझे शक हो गया था कि ये शायद स्कैमिंग के लिए आई हैं, तो इसलिए मैंने बिनिश को कांटेक्ट किया, तो बिनिश ने मुझे मना किया कि लैबा से कांटेक्ट ना करें। उसके बाद बिनिश की रिप्रेजेंटेटिव आयशा मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन लिया और फिर उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग आप अटेंड करें, और फिर मैंने मीटिंग अटेंड करी। मीटिंग में बिनिश ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, इतने बड़े बड़े ख्वाब के आई थिंक कि कोई आम इंसान तो देख ही नहीं सकता वो ख्वाब, कि आपको घर भी मिलेगा, आपको गाड़ी, आपको ट्रैवल भी मिलेगा, आपको लाखों रुपया कमाएंगे, 10-10 20-20 लाख लोग कमा रहे हैं फॉरएवर कंपनी के ज़रिए। तो मैं बहुत खुश हुई और यही कहती रही बिनिश के ख्वाब देखना ना छोड़ें। सच पूछे मुझसे तो मैं कोई बड़ा ख्वाब नहीं देखती हूँ, इवन कि अपना घर खरीदूँ ये ख्वाब भी नहीं देखती, क्योंकि मुझे डर लगता है ख्वाब देखने में। जागती हुई आंखों से जो हम ख्वाब देखते हैं उनको देखने में बहुत डर लगता है, तो इसलिए। लेकिन बिनिश ने जब कहा तो मैंने बड़ी खुशी के साथ सोचा कि नहीं भाई, मुझे तो ख्वाब देखना है, क्योंकि बिनिश और ये नवीन कुमार ने इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है फॉरएवर लिविंग कंपनी की, कि हमें लगता है कि हम अपने ख्वाब जो है या अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकते हैं, हमारे जो मकासद हैं। फिर मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे वर्क करना है, लेकिन मेरे जहन में यही आ रहा था कि ये यकीनन थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की डिमांड करेंगे, तो मैं अपना माइंड सेटअप करके बैठ गई थी कि मुझे 500 यूरो से कम जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और जो है अगर ये लोग मांगेंगे 2-4 हज़ार यूरोस तो मैं मना कर दूँगी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इतने में नेक्स्ट डे, यानी कि आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब आप बिनिश की आईडी पे जाकर कमेंट करते हैं ना कि आई वांट टू लर्न एंड अर्न का, तो आए दिन आपको मैसेजेस आते रहेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे जो था लैबा नहीं, उरूज ने मुझे मैसेज किया, और उसके नेक्स्ट डे फिर किसी डॉक्टर हुमा ने मैसेज किया, उसके बाद फिर किसी और ने मैसेज किया, फिर उसके बाद किसी मेल ने मैसेज किया। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक तक डेली बेसिस पे मैसेजेस आते रहे थे। तो थर्ड डे जो था वो उरूज ने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे कहा कि उसने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लिया। जब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया तो फिर वो मुझे फिर से मीटिंग में ले गए बिनिश की। तो मैंने कहा ये कल वाली मीटिंग है, तो उसने कहा कल कौन सी मीटिंग हुई थी। तो फिर मैंने उरूज को सारी तफसील बताई कि आयशा से मैं मीटिंग ले चुकी हूँ। तो उरूज के जहन में अचानक ये आया कि कहीं मैं आयशा के रेफरेंस से जो है बिनिश की मेंबर ना बन जाऊँ। तो इसलिए उरूज ने उस वक्त चालाकी दिखा के मुझसे कहा कि मैं जो हूँ असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने वाली हूँ, इसलिए आप प्लीज़ जो है मुझे ज्वाइन करें, मेरी टीम को ज्वाइन करें। हम बिनिश की ही टीम से ही हैं, लेकिन मेरी मैनेजर थोड़ी डिफरेंट है और हम लोग थोड़े अच्छे लोग हैं। मतलब हम लोग जो है दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और बिनिश जो है वो इतना ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं देती। तो मुझे आयशा की, उरूज की बात बहुत अच्छी लगी कि बिनिश की कुछ बातें मुझे वाकई में उस वक्त भी समझ नहीं आ रही थी जो वो बता रही थी अपनी मीटिंग में। तो इसके बाद मैंने उरूज को कांटेक्ट किया कि ठीक है मैं आपके साथ ही वर्क करूँगी, आप मुझे सिखाइएगा सब कुछ। और फिर उसके बाद जब 3 मीटिंग्स हो गई, इन्होंने इंटरव्यू के लिए डरा दिया। मैं समझी थी कि शायद इंटरव्यू में वो सब कुछ पूछेंगे जो मीटिंग में बताया गया कि फॉरएवर कौन सी कंपनी कहाँ से, तो मैंने सब कुछ रटा हुआ तो था, लेकिन कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं आई थी तो मैं उसके लिए कंफ्यूज थी। और फिर ये पूछेंगे आप पे एम क्या है, आप पे गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहती हैं, तो मैं थोड़ी परेशान थी। लेकिन इंटरव्यू में कुछ नहीं हुआ, यकीन करें कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने मुझसे, क्योंकि ये सिर्फ डराते इंटरव्यू के लिए। उरूज ने मुझे आके कहा कि आपको समझ में आया क्या क्या बताया गया। मैंने उसको बड़े मज़े से बताया कि हाँ इंसेंटिव्स के बारे में बताया, ये बताया आपका ब्रेन हमें डेवलप करना है, ये करना है। वो ट्रेनिंग भी खुद देंगे, फ्री ट्रेनिंग होगी, और हमें ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो फ़ौरन सेल कर देंगी। मतलब ऐसी ट्रेनिंग होती है कि अगर मैं ये जो 43 यूरो की जो बॉटल है डॉलर की, मैं अगर किसी को कहूँगी ख़रीद लो तो वो फ़ौरन ख़रीद लेगा, ऐसी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे जहन में ये बात थी, तो मैंने कहा ठीक है मुझे समझ में आ गया सब कुछ। तो उरूज ने मुझे उस वक्त कहा कि अब आपको ये करना है कि इनका होता है फॉरएवर कंपनी का एक जर्नी बैग आपको जाकर बाय करना है दुबई से। अगर आप दुबई से इसको बाय कर सकते हैं तो दुबई से कर लें, अदरवाइज़ आप जो है अपने कंट्री से बाय कर सकते कर लें, वरना थर्ड ऑप्शन इज़ डैट कि बिनिश के थ्रू बाय करा लें। बिनिश पे तो आपको ट्रस्ट है ना। और वो $1314 का है, सॉरी AED यानी कि दुबई की करेंसी का है। 1300 दुबई की करेंसी है, ठीक है। लेकिन उसको पाकिस्तानी करेंसी में आप काउंट करेंगे तो वो 90,000 से लेकर 1 लाख के करीब जाती है, जो कि यूरोस में तकरीबन 400 यूरोस के आसपास रहती है। मैंने जब सुना मुझे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉर्मली तो मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ था कि चले इतनी तो मैं कर लूँगी, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक झटके में इतने सारे पैसे जाएंगे, अगर थोड़े थोड़े करके जाए भी तो इंसान सोचता है। फिर चूँकि मैं अपना माइंड सेट कर रही हुई थी कि मुझे इन लोग के साथ वर्क करना है, पैसे कमाने, क्योंकि बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है उस बैग को खुद बाय करने का सोचा। याद रहे कि मैंने इनको उस वक्त पैसे नहीं दिए थे, मैं सोचा मैं बैग खुद ख़रीद के लाऊँगी,
उस बैग की जो चीज़ें हैं वो मैं सेल आउट कर दूंगी और कुछ घर में यूज़ कर लूँगी, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि आगे चल के अगर कुछ ये स्कैम भी हुआ तो एटलीस्ट ये चीज़ें तो मेरे हाथ में होंगी। मैंने ये सोचकर बैग बाय करने का सोचा। मैं यहाँ गई बेल्जियम में ही, और यहाँ के ऑफिस से जाके पता किया तो अनलकीली यहाँ पे बैग नहीं मिल रहा था। तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई, लेकिन फिर मैंने उरुज से बात करी और मैंने उरुज से कहा कि यहाँ बैग नहीं मिला, तो उरुज ने कहा फिर हमारे ज़रिए मंगा ले। लेकिन थोड़ा सा इंसान डगमगाता ही है।